Hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. In today's video, as you must have seen the title and the thumbnail, that I'm going to discuss about my hair care routine. मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहा है दैट मेरे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर हैं, लाइक आई हैव लिटरली लॉन्ग हेयर, वेरी लॉन्ग हेयर. सो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हैं एंड हाउ डू यू हैव एंड आपके लंबे बालों का राज क्या है. सो या इन टुडेज़ वीडियो आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट शेयर व्हाट आई डू टू टेक केयर ऑफ़ माई लॉन्ग हेयर. एंड मेरे एक्चुअली स्टार्टिंग से मेरे बाल कभी भी लंबे नहीं थे. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हैविंग सच लॉन्ग हेयर, मतलब इतनी लेंथ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. सो आज मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट आई डू टू टेक केयर ऑफ माई हेयर एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. इफ़ यू आर अ गर्ल सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो बिकॉज आपको बहुत कुछ पता चलेगा एंड आई विल शेयर दैट हाउ टू इम्प्रूव योर हेयर क्वालिटी एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो. एक्चुअली ग्रोइंग अप आई डिडंट हैड दिस लॉन्ग हेयर, मतलब मेरे बाल इतने लंबे नहीं थे. एक्चुअली यूज टू हैव दिस शोल्डर लेंथ वाले हेयर, मेरे मतलब शोल्डर तक के लेंथ के थे या फिर ऐसे मिड लेंथ के थे, बट इतने लॉन्ग हेयर कभी भी नहीं थे. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मतलब मैंने हेयर कट में एक्चुअली इतना ध्यान नहीं दिया और मेरे हेयर मीडियम से थोड़े लेंथ बढ़ गई. फिर एक्चुअली उसी टाइम पे उन 2-3 सालों में मेरे बाल एक्चुअली इतने ज़्यादा लेंथी हो गए. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मेरे बालों की लेंथ इतनी ज़्यादा है. सो आई एम ऑल्सो समवन जो फर्स्ट टाइम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही है एंड सो एक्चुअली आई एम न्यू टू दिस लॉन्ग हेयर गर्ल थिंग. पहले से मेरे शॉर्ट हेयर हैं एंड एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मतलब आई हैव ऑलवेज एडमायर शॉर्ट हेयर बिकॉज दे आर वेरी ईजी एंड ज़्यादा हेयर स्टाइल का सोचना नहीं पड़ता है, बहुत ईजी, बस आपको कोम करना है एंड यू आर रेडी टू गो, यू लुक स्मार्ट. So it's not that I don't like long hair. I love my long hair. I am very blessed to have these. But मतलब अब एक्चुअली ऐसा हो गया कि नाउ दैट आई हैव लॉन्ग हेयर तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैंने अब कट करूं बिकॉज मतलब एवरीबडी लव्स माई लॉन्ग हेयर. जो भी मेरे घर पे अब देखता है, इवन ऑल द इवन ऑल दोज हु हैव सीन मी इन दिस लुक कि जब मेरे बाल एक्चुअली लेंदी हैं तो उन सबको ऐसा लगता है वाओ यू हैव सच ब्यूटीफुल हेयर. तो एवरीबडी इज़ लाइक कि हाँ मतलब प्लीज़ कट मत करवाना. दो आई डोंट थिंक कि मैं अपने बाल बहुत टाइम तक इतने लेंथ के रखने वाली हूँ. मतलब देयर विल बी अ टाइम जब आई विल बी डन विद दिस लेंथ कि बिकॉज एक्चुअली इट्स वेरी टफ टू हैंडल लॉन्ग हेयर. मतलब ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी टफ. मतलब इनका ध्यान रखना बिकॉज यू विल हैव ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स एंड आपको अपने प्रोटीन का ध्यान रखना होता है. सो सेम कि अब आपको अपने बालों का ध्यान कैसे रखना है, ठीक है. कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको हेयर केयर में क्या क्या चीज़ें करनी है. सो फर्स्ट वुड बी आई ऑलवेज सजेस्ट कि मैं ज़्यादा हीट अप्लाइंसेस यूज़ नहीं करती हूँ. सो आई डोंट यूज़ ड्रायर अलॉट और हेयर स्टाइलिंग भी एक्चुअली इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ. सो आई डोंट यूज़ स्ट्रेटनर, कर्लर, बहुत ज़्यादा नहीं. येस मतलब जब भी कोई इवेंट होगा तो मैं करती हूँ. अभी शादी होगी, जैसे किसी की वेडिंग है तो मैं करूँगी, पार्टीज होंगी तो ठीक है, बट यूजुअली आई डोंट. इवन विंटर्स में भी आई एक्चुअली ट्राई कि मैं ड्राई अपने बालों पे ज़्यादा ना मारूँ. अगर बाहर सन है तो मैं जाके बाल को सन पे सुखाऊँ एंड सन एक्सपोजर में सुखाऊँ. सो दैट इज़ व्हाट आई ट्राई बिकॉज मुझे इतना मैंने नोटिस करा है कि हेयर जो भी हीट अप्लाइंसेस होते हैं उनको जब हम यूज़ करते हैं हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन बिकॉज जब भी मैं किसी इवेंट के बाद मतलब किसी इवेंट में मैंने अगर बाल अपने ड्राई यूज़ करा है, स्ट्रेटनर यूज़ करा है, नेक्स्ट डे आई फील द डिफरेंस कि मेरे बालों में वो मॉइस्चर नहीं रहा है. सो दिस इज़ द रीज़न बीइंग मैंने हीट अप्लाइंसेस यूज़ किए थे. सो आपको मतलब अनटिल अनलेस यू आर इन अ प्रोफेशन की जहाँ पे डेली यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप लोग ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा हीट अप्लाइंसेस यूज़ ना करें. स्ट्रेटनर हो गया, कर्लर हो गया और ड्रायर यूज़ हो गया और ड्रायर हो गया. एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग कि येस शैम्पू का यूज़. सो टू बी ऑनेस्ट एंड मैं मतलब मेरे जेनेटिकली अच्छे हेयर हैं. आई हैव हेल्दी हेयर एंड वो जेनेटिकली है. मतलब मैंने उसमें बहुत ज़्यादा काम कुछ नहीं किया है कि मेरे हाँ मतलब मेरे खुद से बाल बहुत अच्छे हैं. ये मेरे मतलब जेनेटिकली हैं और ये जेनेटिकली ही अच्छे हैं. मैंने मतलब उसके बाद येस ये है कि मैंने इनका ध्यान रखा है. मतलब शायद से मैं ध्यान नहीं रखती तो मेरे बाल अब ख़राब हो चुके होते, बट येस जेनेटिकली आई हैड गुड हेयर. उसके बाद मैं इनका ध्यान रखती हूँ. दैट इज़ अ न्यू थिंग. सो ध्यान कैसे रखती हूँ, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स यूज़ ना करूँ. मैं थोड़े मतलब इंग्रेडिएंट्स में थोड़े देखती हूँ कि इसमें हार्मफुल केमिकल्स ना हो शैम्पू में. सेकेंड, मैंने हमेशा से कहा है कि स्किन हो या हेयर हो, आपकी डाइट क्या है वो आपके हेयर क्वालिटी को, आपकी स्किन क्वालिटी को अफेक्ट करेगी. सो अपनी डाइट को प्रोटीन बेस रखना, हेल्दी खाना, जंक फूड अवॉइड करना, ये आप इनका असर देख सकते हो. ठीक है, अपने बालों पे देखोगे, अपने स्किन पे देखोगे. सो टॉकिंग अबाउट द हेयर ओनली, हेयर के लिए अभी भी हम देखते हैं वैसे बहुत सारे मार्केट में
अब मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो ऑफर की जा रही फॉर हेल्दी हेयर, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दोज एज वेल, बट अदरवाइज घर का खाना खाओ, जंक फूड को अवॉइड करो, गंदा ऑयल नहीं खाना है, बाहर कुछ भी अनसन नहीं खाना है. दैट्स अ वन थिंग विच यू हैव टू डू. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली. एक्सरसाइज मेक्स अ डिफरेंस, चाहे वो आपकी स्किन पे हो या आपके हेयर पे हो, वो डिफरेंस करती है. एंड फॉर हेयर आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको आपको एक्चुअली वो सारी एक्सरसाइज करनी है जहाँ पे एक दो पॉस्चर होते हैं, मैं आपको पिक्चर्स में दिखा दूंगी. इन जहाँ पे आपका हेड एक्चुअली नीचे हो, ठीक है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो पाए. सो इफ़ यू आर वर्किंग आउट, ठीक है, अगर आप वर्कआउट करते एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो आपके हेयर तक ब्लड का सर्कुलेशन होना, अच्छा होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो आप वो सब योगा पॉस्चर्स कर सकते हैं. आपको वर्कआउट करना होगा, स्किपिंग करो, जगलिंग करो, रनिंग करो. आप देखोगे क्या कि हेयर मतलब आप, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, ठीक है, मतलब एक महीने में डिफरेंस नहीं दिखेगा, पर 4 5 6 महीने करो, आपको डिफरेंस आपके बालों पे दिखेगा. एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन अश्योर यू, आपको अपने बालों पे डिफरेंस दिखने वाला है. सो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है आपके हेयर की क्वालिटी को. आपके जो फूड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है आपकी हेयर की क्वालिटी को. एंड आपके जो लाइफस्टाइल है बेसिकली, वो भी बहुत ज़्यादा असर करने वाला है. एंड ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग, तो ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं. जितना हो सके गो एंड ऑप्ट फॉर नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ज़्यादा इसमें हार्मफुल केमिकल्स ना हो, बिकॉज हार्मफुल केमिकल्स आपके बालों को हार्म करेंगे ही करेंगे इन द लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में शायद आपको लग रहा है कि येस मतलब वाओ मेरे बाल कितने अच्छे हो गए हैं, है ना, बट लॉन्ग रन में वो करते हैं. एंड येस मुझे ऐसा लगता है आजकल की लाइफस्टाइल में इट्स नॉट दैट मेरा हेयर ब्रेकेज नहीं होता है, फिर मेरा हेयर फॉल नहीं होता है. मेरा एक्चुअली जब से मैं अभी क्योंकि मैं चीज़ें मतलब जगह बदलती रही हूँ, ग्रेजुएशन में मैं अलग जगह थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं अलग जगह थी, अब मेरी जॉब अलग जगह है, तो आई हैव सीन कि येस पानी चेंज होने से मेरे बालों की क्वालिटी अलग हो गई है, हेयर फॉल होने लगा है, ड्राइनेस बीच बीच में आ गई है. सो दिस इज़ बिकॉज एक तो मेरी लाइफ स्टाइल भी, आई विल ब्लेम माई लाइफ स्टाइल इज़ वेल. मेरी लाइफ स्टाइल बहुत कुछ अच्छी नहीं है, बट येस मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा अच्छा खाना खा सकूँ, जब भी जितना वर्कआउट कर सकूँ उतना मैं ट्राई करती हूँ कि येस मैं करूँ. हाँ, सो एज़ आई हैव सेड, मतलब अपने खाने का इंटेक अच्छा होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक होता है, जो कि मैं नहीं कर रही हूँ. बट ठीक है, वो करना चाहिए. एंड येस मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हार्मफुल केमिकल्स ना हो, ये आपको नोटिस करना चाहिए, बिकॉज उनसे शॉर्ट टर्म में शायद से आपके बालों पे इफेक्ट नहीं होगा, बट येस लॉन्ग टर्म पे होगा. तो इसीलिए जब भी कोई प्रोडक्ट्स देखो उसको बस ये मत देखो कि हाँ मतलब अभी जैसे मैंने यूज़ किया मेरे बाल बहुत ही शाइनी और स्ट्रेट हो गए हैं, जैसे कि आजकल के मार्केट के प्रोडक्ट्स बहुत सारे बताते हैं कि येस आपके बाल स्ट्रेट कर देंगे, आपके बाल स्मूथ कर देंगे. सो वे क्लेम करते हैं, बट लॉन्ग रन पे आपके बालों को एक्चुअली हार्म होने वाला है. तो इसलिए केमिकल बेस्ड ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करना है, हार्श केमिकल बेस्ड, बिकॉज केमिकल्स तो हर किसी शैम्पू में होंगे, बट येस हार्श केमिकल्स नहीं होने चाहिए. एंड टू बी रियल, आपके बालों में शायद से जो लाइफस्टाइल, अगर आप जैसे आपकी लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, उससे आपके बालों पे असर दिखेगा. ओके, सो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपके अगर हेयर फॉल हो रहा है इट्स नेचुरल, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मेरा हेयर फॉल हो रहा है, बट येस अगर किसी टाइम एक्सट्रीम होने लग जाएगा तो वो एक इशू है. मेरे ब्रेकेज हो रहे हैं, बट अगर वो एक्सट्रीम होने लग जाएंगे तो इशू है, अदरवाइज इट्स ऑल फाइन, इट्स गुड. ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती. आजकल की लाइफस्टाइल में हर किसकी स्किन परफेक्ट नहीं है, किसके बाल परफेक्ट नहीं है, इट्स ऑल नेचुरल प्रोसेस. सो हर किसी के साथ होता है. सो येस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई रियली होप दैट दिस वाज हेल्पफुल. बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि येस आपके ऐसे लॉन्ग हेल्दी हेयर का राज क्या है. सो राज कुछ ज़्यादा नहीं है, एज आई हैव सेड जेनेटिकली अच्छे, बट येस आई हैव टू मेंटेन दीज बिकॉज ताकि वो ऐसे रहें, अदरवाइज मेरे बाल वैसे, लेकिन पहले मेरे बाल यूज टू बी दिस थिक एंड नाउ दीज आर दिस थिन ऐसे, मतलब लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे हैं. एंड आई एम ट्राइंग कि मतलब मेरे बालों की लेंथ, मेरे बालों की जो थिकनेस वो इतनी रहे, बिकॉज इससे ज़्यादा आई वोंट बी एबल टू बेयर. बट पहले आप देखेंगे, पहले मैं कुछ पिक्चर दिखाऊंगी, तो मतलब मेरे बालों की थिकनेस बहुत अच्छी थी, जिसे कहते हैं मतलब काफ़ी हेल्दी हेयर थे. सो आई सीन द डिफरेंस की लाइफस्टाइल ने येस मेरे बालों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, और वो अब थिन हो गए हैं. अब मैं देखती हूँ थोड़े स्प्लिट एंड्स, पहले मेरे बालों में कभी स्प्लिट एंड्स नहीं होते थे, स्प्लिट एंड्स कभी नहीं थे, ब्रेकेज नहीं होती थी, बट अब होने लगी है. इट्स मे बी बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल. सो येस, that's it. So yeah, I really hope that this video was interesting, informative, and if you like this video then do like, share and subscribe. And मैं next बना के आऊँगी, मैं next video बनाऊँगी on skincare. So yeah, I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, and I really hope that this was helpful. Okay, bye bye.